फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन और डेवलपमेंट कहाँ से है? फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है और इसको हम इतिहास में, हिस्ट्री में कहाँ ट्रेस कर सकते हैं? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे नेचुरल फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नेचुरल ह्यूमन राइट्स हैं। आप मनुष्य हैं, सिर्फ इस वास्ते आपको कुछ नेचुरल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे फिर कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप किसी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हो, या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर हम इंडिया में देखें तो हालांकि कास्ट सिस्टम अलग अलग रूपों में हर जगह मौजूद है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स, कुछ राइट्स हैं जो हमें बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन हमें मिलने चाहिए, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कैसे हुई? अगर हम मेडिवल सोसाइटी की बात करें तो मेडिवल सोसाइटी में जैसे यूरोप में भी डार्क एजेस थी, और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो स्लेवरी का टाइम रहा है मेडिवल टाइम। और इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे ऊपर हमने उनकी गुलामी की, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। तो वो लेकिन अगर हम मेडिवल टाइम्स की बात करें तो पूरे विश्व परिदृश्य में उसको एक अच्छे समय के रूप में याद नहीं किया जाता है। यूरोप में जैसे उनकी डार्क एजेस चली, फिर रेनेसेंस का टाइम आया और लोगों में जागृति आई, तो उसको एक ऐसा समय माना जाता है जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और विश्व की हर सोसाइटी में जो कमजोर व्यक्ति है उसका दमन हो रहा था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स का भी राइज होता है, उदय होता है, जब लोगों में जागृति आती है, लोगों को ये समझ में आता है कि हम इंसान हैं तो हमें ये अधिकार मिलने ही चाहिए। तब लोगों की तरफ से आवाज उठती है और वो अथॉरिटी या शासन का सिंहासन हिला देते हैं। तो कैसे हुई इन फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत, उस पर आज एक नजर डालते हैं। तो देखिए, हम इतिहास में चले जाते हैं 13वीं शताब्दी में। 1214 में इंग्लैंड में जो आम लोग थे उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा बहुत दमन हो गया, अब हमें अपने जो अधिकार हैं वो चाहिए। और वो अधिकार उन्होंने किस रूप में तत्कालीन राजा से प्राप्त किए? उस समय इंग्लैंड में जो राजा थे वो थे किंग जॉन। किंग जॉन से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट किया, जिस डॉक्यूमेंट में कुछ फंडामेंटल राइट्स का मेंशन था, अंकन था। कुछ फंडामेंटल राइट्स उस डॉक्यूमेंट पर अंकित थे और उस डॉक्यूमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, जिससे कि पहली बार जो जनता थी उसने अथॉरिटी से अपना हक मांग लिया। तो इंग्लैंड में इसकी सबसे पहली हमें नजीर मिलती है, एग्जाम्पल मिलता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। 17वीं शताब्दी में सन 1689 में फ्रांस का जो दबा हुआ वर्ग था, जो कॉमन फोक था, जो कॉमन जेंट्री थी, उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम इंसान हैं और हमें इंसान की तरह जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। तब शक्ल में आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कैसा वहां पर ट्राइपार्टाइट क्लास स्ट्रगल था, जहां पर ट्राइपार्टाइट तो नहीं कहना चाहिए, 3 क्लासेस थी, जहां पर 2 क्लासेस एक तरफ थी, जो प्रीस्टली क्लास थी और जो रूलिंग क्लास थी, और जो रूल्ड क्लास थी वो दूसरी तरफ थी। तो कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, कैसे रिबेलियन होता है, वो
हिस्ट्री का विषय है। अगर हम कभी अपने वीडियोस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो हम उस क्लास स्ट्रगल के बारे में भी बात करेंगे। तो मैग्ना कार्टा के बाद जो दूसरी घटना होती है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में, वो थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस, जो कि 1689 में होता है। इसके बाद अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बार अमेरिका ही वो कंट्री थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी। अमेरिका के जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन अमेंडमेंट्स में ये जो बिल ऑफ राइट्स है इसका प्रादुर्भाव होता है। अमेरिका के संविधान के फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के द्वारा बिल ऑफ राइट्स का प्रादुर्भाव होता है, और इस तरह से पहली बार अमेरिका वो राष्ट्र बना जिसने अपने देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंग्लैंड के एक जज हैं जस्टिस जैक्सन, उन्होंने एक वाद में बड़ी अच्छी बात कही फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसको मैं आपको कोट करके बताना चाहूंगी। तो जस्टिस जैक्सन जो थे, उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन वर्सेस बार्नेट के वाद में ये कहा कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिल ऑफ राइट्स वाज टू विथड्रॉ सर्टेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम द विसिसिट्यूड्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, place them beyond reach of majorities and officials, and to establish them as legal principles to be applied by the courts। तो देखिए, जस्टिस जैक्सन यहां पर कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज से बिल्कुल दूर रखा जाए। विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है जो बदलाव होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, हमेशा बदलाव होते रहते हैं। मेजोरिटीज हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की बदलती रहती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिस में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, लेजिस्लेचर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, फंडामेंटल राइट्स को इससे दूर रखिए। आपकी अपनी जो लड़ाई है लड़ते रहिए, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर लड़ते रहिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को इससे दूर रखिए। वोट्स और मेजॉरिटी पर फंडामेंटल राइट्स आधारित नहीं होने चाहिए, उनके अधीन नहीं होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स स्वतंत्र रूप से हर मनुष्य को मिले होने चाहिए, और किसी भी सूरत में, चाहे कोई सरकार बदले या कुछ भी हो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अक्षुण्ण रहने चाहिए। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां पर भी बहुत सारे वाद हुए हैं इस परिप्रेक्ष्य में, जिनको हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम बात भी करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंतर्गत वर्णित हैं, जिनमें हम फंडामेंटल राइट्स, जो एक ही फंडामेंटल राइट नहीं है, उसमें तमाम तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको रखा गया है। और फंडामेंटल राइट्स का भी जो इवोल्यूशन है हमारे देश में बड़ा टिपिकल रहा है। ऐसा नहीं था कि फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे तो शुरुआत से ही सब कुछ वेल एंड गुड था, नहीं। शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स थे उनकी विवेचना किस तरह से की गई, फिर लेटर टाइम्स में किस तरह से की गई, उसका भी एक इवोल्यूशन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं तो A.K. गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन की फंडामेंटल राइट्स की। जो अलग अलग आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनको अलग अलग काट कर देखा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया। लेकिन इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में इसको रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया, और ये कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हम इतनी नैरो डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, काट काट कर नहीं देख सकते हैं, उनको हमें म्यूचुअल रूप से देखना है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है 21 आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, उसके अंदर अगर वायलेट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो आर्टिकल 19 से जोड़कर हम उसे नहीं देख सकते जो इक्वालिटी की बात करता है। और मेनका गांधी के केस में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्रेस टर्म्स में लिखा गया हो तभी वो फंडामेंटल राइट होगा, नहीं।
अगर आप उसे किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ करके देख सकते हैं, तो भी वो उसी फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना जाएगा। तो इस तरह से हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन हुआ। तमाम केसेस हैं, अगर हम देखें तो हाँ, एक और बात जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो आपको बात कही कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा संविधान है वो हमारे ऊपर कन्फर कर रहा है, हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान कर रहा है। वो सिर्फ जो हमें पहले से प्रदत्त हैं, जो राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स पहले से प्रदत्त हैं, उनका कन्फर्मेशन कर रहा है, कन्फर्मेंट नहीं कर रहा है, कन्फर्मेशन कर रहा है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिविजुअल और सोशल नीड के बीच में तारतम्य बिठाने की बात है। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं, क्या वो एब्सोल्यूट हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड हैं? जवाब है नहीं। कभी भी किसी भी मनुष्य को या किसी सोसाइटी को अनरिस्ट्रिक्टेड, अनफेटर्ड राइट्स नहीं मिल सकते। इसी तरह से स्टेट को भी ये अधिकार नहीं हो सकता कि वो पूरी तरह से जो रूल्ड पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करे, इस तरह से कंट्रोल करने लग जाए कि वो एक टायरनी बन जाए। नहीं, ये दोनों ही एक्सट्रीम चीजें हैं। जो आम जनता है उसे भी अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स नहीं मिल सकते, और जो अथॉरिटी है, जो स्टेट है, उसे भी अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं मिल सकता कि वो लोगों के, आम जनता के जो लोग हैं उनके राइट्स को कंट्रोल करे। तो इसके बीच में हार्मनी की जरूरत है। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम इसी संदर्भ में जोड़ करके देख सकते हैं कि राइट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट लगा सकती है। तो इसके बाद लास्ट में आपको अपना वीडियो क्लोज करते हुए एक बात ये बताना चाहूंगी कि देखिए, जो लेटर ट्रेंड रहा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का, वो ये रहा कि जो तमाम केसेस आए, चाहे वो मेनका गांधी का केस हो, चाहे वो हुसैन आरा खातून का केस हो, चाहे वो अजय हासिया का केस हो, सुनील बत्रा का केस हो, तो इन सारे जो नए केसेस में, जो लेटर इन टाइम थे, नए तो नहीं है लेकिन जो लेटर इन टाइम है, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक फंडामेंटल राइट्स का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। उनको जितना हम विस्तार दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, उनको वो विस्तार देते हुए इंटरप्रेट करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को हम जस्ट लेटर के ऊपर इंटरप्रेट ना करें, लेकिन उसकी स्पिरिट में, मतलब किस स्पिरिट से उन फंडामेंटल राइट्स को ले डाउन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और समाज के बदलते परिदृश्य को देखते हुए, जो लाइफ है वो मतलब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हो गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स केवल जो लिखे गए हैं, अगर उनको ही पकड़कर चला गया और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन की गई फंडामेंटल राइट्स की, तब तो बहुत सीमित हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हमें ये जरूरी है कि हम एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दें, जहां हम उसको विस्तार दे सकते हैं, वहां पर हम उसको एक विस्तृत रूप से उसकी विवेचना करें और एक ऑल एनकम्पासिंग रूप से बहुत तरीके के जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे के, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको कवर करने में तो बहुत सारे वीडियोज लगेंगे, तो आगे के वीडियोज में हम इसको सक्सेसिवली डील करेंगे और हो सकेगा तो हम आर्टिकल वाइज जाएंगे और फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। सो फॉर द मीन टाइम गुड बाय। बट जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सजेस्ट करें किस तरह का कंटेंट लॉ और पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाहते हैं, या सोशल साइंसेस के भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कोई चीजें, अगर आप चाहते हो कि कंटेंट आपको इंटरनेट पर उसकी डार्थ दिख रही है, कमी दिख रही है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और मैं उस पर्टिकुलर कंटेंट पे कोशिश करूंगी कि डिटेल में वीडियो बनाऊं। थैंक यू।